पार्टी से नाराज क्यों चल रहे हैं? पार्टी मेरे साथ न्याय नहीं किया है, इसलिए मैं नाराज तो हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ और सवाल है कि मनुष्य का जो गुण होता है उससे अलग तो मेरे नहीं होगा। और हमारे साथ लाखों खर्च करता है, उनकी उम्मीदें हैं, और जब हमको मौका नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ क्या न्याय करेंगे, अपनी धरती के साथ क्या न्याय करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनाव में? प्रभाव क्या पड़ेगा वो तो जनता तय करेगी। किस बात की नाराजगी है? हमको लगातार अवसर से वंचित किया जा रहा है। इस बार नेतृत्व के द्वारा ये भरोसा दिया गया था कि आपको हाजीपुर से मौका दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। यदि हाजीपुर से किसी कारण से उनकी कोई मजबूरी थी तो हमको समस्तीपुर या जमुई भी दे सकते थे। नहीं मिला, इसके लिए नाराज नहीं, कहीं नहीं मिला। माने नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के लोगों ने उनको गले लगा कर गया था, और हुंकार रैली के बहुत पहले से पार्टी से हम जुड़े हुए थे। जीवन का और विधिवत आने से पहले मैं 2-3 साल पहले से ही जुड़ा हुआ था। लगभग जीवन के 15 साल मैंने पार्टी को दिया है, तन मन धन लगाया। गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान जब बमें फट रही थी, हम लोग भी मंच पर थे। हमारे लाखों खर्चकर्ताओं ने जीवन लगाया था। हजारों हजार गाड़ियां गई थी यहाँ से, तमाम लोग यहाँ से वैशाली जिला, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से पटना तक बैनर पोस्टर से पटा हुआ था। तो लोग जो दिन रात मेहनत हमारे खर्चकर्ता और इस धरती के लोगों ने किया, तो उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, और उस उम्मीद का माध्यम वो मुझको समझते हैं, लेकिन मेरे साथ ही न्याय नहीं है। तो निश्चित तौर पर उनकी व्यथा देख करके मैं क्या खुश रहूं, मैं नाराज तो रहूंगा ही। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार जो एनडीए प्रत्याशी उतारी है वो कमी है? नहीं समझे क्या बोले। तो जो एनडीए प्रत्याशी भी उतारी है मैदान में, चुनावी मैदान में, तो क्या लग रहा है कि दमी? वो दुनिया जानती है, उस सवाल मुझसे मत पूछिए। मैच फिक्सिंग वाला सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दुनिया जो जानती है उस सवाल मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? आप किससे नाराज है? केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है या स्थानीय नेता से? नहीं, क्या हमारा तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, न्याय तो वही करेंगे ना, वही करने वाले हैं। तो न्याय तो वहीं से नहीं मिला ना। कौन साजिश कर रहा है? कौन कर रहा है तो मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हर जाति धर्म के लोगों का आशीर्वाद स्नेह मेरे ऊपर है, उनकी शक्ति, उनकी दुआएं मेरे ऊपर है। मैं सबको अपना दोस्त समझता हूँ, अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ। हमारा कौन मैंने विरोधी हो सकता, मैं जानता भी नहीं। हम तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनको परिवार के एक एक कार्यकर्ता के साथ विरोधी दल के लोग भी जिनको चाहते हैं कि इनको मौका मिले, ये कुछ बने, क्योंकि उनसे मेरा घर का रिश्ता है। और एक एक परिवार से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, घर का रिश्ता है। मैंने उनके सुख दुख में उनके साथ निभाया है, संबंध को अछून रखा है। और आधी रात को भी जब किसी ने भी मुझे याद किया, उस समय मैं उनके साथ खड़ा मिला हूँ और उनकी समस्या में समाधान करने में सहयोग किया हूँ और सफल रहा हूँ। जेपी नड्डा जी का कॉल आया था, क्या कुछ बातचीत हुई? जेपी नड्डा जी का कॉल आया था, आप पर पार्टी का पूरा ध्यान है, यही शब्द है, आपके साथ न्याय होगा। तो क्या कहे आदमी, एक बार 2 बार 3 बार करता है। मैंने 2014 का लोकसभा चला गया साजिश के तहत, 2019 चला गया, अब 2024 भी चला गया। उसके बाद कई राज्यसभा के चुनाव, 2022 में भी मेरा नाम आया था, अखबारों में भी छपा था, हिंदुस्तान अखबार में छपा था, पैनल में मेरा नाम गया था, लेकिन उस समय भी नहीं हुआ। और एमएलए, पिछले एमएलए के चुनाव में भी साजिश रची गई। तो हमेशा साजिश ही साजिश है, या केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे न्याय नहीं दिया जा रहा है, या केंद्रीय नेतृत्व इतना इस तरह का क्यों है, तो नाराजगी तो मुझे होगी।
और शास्त्र भी कहता है कि अब जब न्याय नहीं मिले तो आदमी को चिंतन करना चाहिए। ये कब आया था फोन? फोन पिछले महीने आया था, फरवरी मार्च में। लेकिन आपको और प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ से भी फोन आया था जनवरी में। ऐसे परिस्थिति में आप वीरचंद्र पासवान क्या करेंगे? वीरचंद्र पासवान शास्त्र सम्मत जो कार्य हुआ करेंगे, धर्म के अनुकूल जो कार्य हुआ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण 5 गांव की याचना करते रहे, 5 गांव का एक गांव भी नहीं हुआ। तो सवाल है कि जो हमारे लाखों लोग हैं उनसे बात करके एक रास्ता तय करेंगे हम लोग। क्या उचित रास्ता हो सकता है इस गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, इस धरती के लिए, धरती के लोगों के लिए। मेरे जो लाखों लाख शुभचिंतक हैं जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, उनसे मैं राय विचार करूंगा। अकेले तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उनकी जो राय होगी उसका उस राय विचार में अगर कार्यकर्ता आपके अगर कहते हैं कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़े तो क्या नॉमिनेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ और उसके लिए मैं चुनाव के वक्त मैंने इस स्थिति में कि मुझको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट या अवसर नहीं दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसा निर्णय मैं करने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद बहुत कुछ सारे चौंकाने वाला बात होगा क्या? जनता के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, उसको लेकर के उन्हीं के बीच मंथन होगा, चिंतन होगा और इसका निष्कर्ष और रास्ता भी निकल जाएगा। बिहार में क्या चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है? हर रिजल्ट चौंकाने वाला ही होता है। रिजल्ट तो चौंकाने वाला ही होता है। एनडीए को नुकसान होगा। दो देखिए, पॉजिटिव तो कोई नहीं, मतलब यहाँ तो हर आजकल के युग की विडंबना यही है कि हर आदमी निगेटिव लाभ लेना चाहता है। तो यही अब भाजपा में रह करके असहज महसूस कर रहा है। इससे पहले तो आप कांग्रेस का सिपाही रह चुके हैं, क्या पुराने दिन भी याद आते हैं? नहीं, हम कांग्रेस में रहे और बहुत मान सम्मान के साथ रहे, बहुत मान सम्मान के साथ रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े जो नेता हैं उस सभी लोगों से मेरे अच्छे रिश्ते भी हैं। क्या बातचीत होती है? बिल्कुल होती है, सोनिया जी से भी होती है, राहुल गांधी से भी होती है, और भी जो उच्च स्तर के जो लोग हैं से लेकर तमाम लोगों से होती है। जब हम लोग पार्लियामेंट जाते हैं तो एक दूसरे से बातचीत तो होती रहती है। तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब कुछ चौंकाने वाला कुछ फैसला लीजिएगा? नहीं, हम चौंकाने वाला नहीं लेंगे, हम जमीन का फैसला लेंगे और जमीन के लोगों से पूछ के लेंगे। दुखी है मगर बीजेपी में अभी रहेंगे? बिल्कुल बीजेपी में। अभी तो आपने कहा नहीं, बीजेपी जिला कार्यालय में जाएंगे। आपसे बात करने के बाद हम वहीं जाएंगे। मेरे भाई, मेरे साथी, बहुत सारे लोग वहाँ हैं, है ना। काम तो हम सभी को जनता के बीच, यही नहीं लोगों के बीच करना है ना।